गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं त्यागी सत्व समाविष्ट, इसका नाम है कर्म त्याग, क्योंकि वह शुद्ध अंतःकरण में जाकर बैठा है। कौन? परमात्मा। वो तो कर्म करने वाला नहीं है और उसके सारे संशय कट चुके हैं। उसे न अकुशल कर्म से द्वेष है और न कुशल कर्म में आसक्ति है। तो वह राग द्वेष से रहित होकर अपने कर्म को करता हुआ चल रहा है। अब उसके मन में कोई दुविधा नहीं है। फिर भगवान ने 11वें श्लोक में कहा, नहीं देहवृताम शक्यम त्यक्तुम कर्माण शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते। देखिए, संन्यास मुख्यतः दो ही व्यक्ति के लिए है। किसके लिए है? एक तो जिसके जीवन में परमात्मा की ज्ञान की अत्यंत तीव्र लालसा अंतःकरण में उठ चुकी है, मतलब वो जिज्ञासा युक्त हो गया है, वह संन्यास लेने का अधिकारी है। विविदिशा मतलब होता है जानने की इच्छा। विविदिशा से तात्पर्य है कि जानने की अत्यंत तीव्र इच्छा। परमात्मा की मतलब परमात्मा के बारे में जानने की तीव्र इच्छा जग गई है, पिपासा जग गई है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, वह किस देश में रहता है और किस काल में रहता है। ये उसके हृदय में परमात्मा के प्रति जानने की भावना जग गई है। तो एक तो ये होते हैं जो संन्यास लेने का अधिकारी हैं, और दूसरे संन्यास लेने का वह अधिकारी है जो ज्ञान से समझ गया है कि ये सर्वत्र जो भी दृश्य वस्तु है, जो ये संसार है, ये परमात्मा से ही ओतप्रोत है, कोई दूसरा नहीं है। ऐसा जिसका भाव हो गया है, जो जान गया है कि सर्वोदम खलविदम ब्रह्म, वही ब्रह्म सब में दृष्टिगत हो रहा है, वही दृश्य हो रहा है। देखने से लग रहा है कि ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये जीव हैं, ये पशु हैं, लेकिन ये सब परमात्मा ही है। परमात्मा ही नाना रूपों में है। हमारा परमात्मा जो है नाना रूपों में लीला कर रहे हैं। तो ऐसा जो है वो सन्यास का अधिकारी है। तो दो टाइप के सन्यास के अधिकारी हो गए। ये जो कहा जाता है कि ये कुटीचक हैं, यह बहुदक हैं और यह हंस हैं और ये परम हंस हैं, ये केवल कहने मात्र के लिए है। बोले कि भाई अब इतने दिन वानप्रस्थ में रहे, चलो पहले तो ये सोचे कि चलो भाई अभी तो ब्रह्मचर्य थे, शादी हो गई, गृहस्थ हो गए, गृहस्थ इतने दिन रहे, चलो वानप्रस्थ हो गए। फिर वानप्रस्थ इतने दिन रहे, अब सन्यास का समय हो गया, सन्यास ले लिए। ये सन्यास से तात्पर्य नहीं है। जब तक हृदय में तीव्र जिज्ञासा न हो जाए कि परमात्मा कौन है, यह संसार क्या है, यह जीव क्या है, मैं कौन हूं, ये चार के बारे में जब तक तीव्र जिज्ञासा न हो जाए, तब तक सन्यास के अधिकारी तो प्रथम ही नहीं है, द्वितीय। जब पूरा ज्ञान हो गया कि ये संसार ही परमात्ममय है, तो वो भी सन्यास के अधिकारी
अधिकारी है। तो ये हो गया। तो हम क्रम सन्यासी हैं, हम कर्म सन्यासी हैं, हम वीर सन्यासी हैं, हम आतुर सन्यासी हैं, ये सब नहीं है। लेकिन यह सब तो सन्यासाभास है। सन्यास तो मुख्य दो ही है महाराज। एक तो साधन सन्यास है, विविदिशा सन्यास है, दूसरा फल सन्यास है। साधन हो गया सन्यास का कि भाई हम अब उसकी बारे में जाने, तो सन्यास हो गया। जान गए फिर सन्यास हो गया। तो दो ही होते हैं, बाकी सब तो सन्यास की झलक है। असली सन्यास या तो तीव्र जिज्ञासा से होती है या तत्व ज्ञान होने के बाद होती है। तो नहीं देह वृदाम शक्यम त्यक्तु कर्माण शेषतः, जो अपने को देहवान, इंद्रियवान, मैं इंद्रिय वाला हूं, और मनस्वी, बुद्धिमान करता, भोक्ता, पापी, पुण्यात्मा, सुखी, दुखी, नरकगामी, स्वर्गगामी, परिच्छिन्न, कतरा मानता है, वह देहभूत है। वह देह से जुड़ा हुआ है। उसने अपने आप को देह मान के बैठा हुआ है, देही मान के नहीं बैठा हुआ है। हम देह नहीं है महाराज, देही हैं। अध्यात्म की शुरुआत ही इसी से होती है कि हम यह देह नहीं हैं। तब हम अध्यात्म के प्रथम पायदान पे पांव रखते हैं। तो देह विभर्ति इति देहवृत तेन देहवत, देह माने संघात। इस भानुमति के कुनबे को मैं मान लेना, मेरा समझने वाला, और यदि समझे कि मैं पूर्ण रूप से कर्मों को छोड़ दूंगा तो वह छोड़ नहीं सकता। आप यदि देह वाले हैं तो कर्म तो आपसे छूटने से रहे। देह मिला ही है कर्म करने के लिए। तो यस्त कर्म फल त्यागी च स त्यागित्यभिधीयते, जो कर्म फल को कोई अर्थ नहीं चाहता है वह त्यागी है। अब उसको धन की लालसा नहीं है, वही त्यागी है। देखो मैं अभी बोल रहा हूं और समझू कि इस बोलने का फल मुझको यहाँ से कुटिया में जाने को मिलेगा, तो यह क्या होगा? यह फलेच्छा हो गई ना। तो फल की इच्छा हो गई कि हमको कुटिया मिलेगा, हमको घर मिलेगा। फल अन्य देश में मिले, 1 मिनट बाद मिले, और अन्य काल में मिले, और हमारी आत्मा के सिवाय मिले, यह क्या है? तो फल की उपलब्धि अन्य देश में और अन्य काल में, अन्य वस्तुओं में होती है, किंतु अपना जो स्वरूप है वह न फल है, न साधन है, और न साध्य है। ये न फल, अपना जो फल है, अपना जो स्वरूप है, न कोई फल है, न साध्य है, न साधन है। जिसने यह जान लिया उसके लिए एक क्षण या 1 इंच आगे पीछे या अपने सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो वह फल चाहेगा क्यों? इसलिए यस्तु कर्म फल त्यागो, त्यागी, जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है उसी को त्यागी कहते हैं। अनिष्टम मिष्टम मित्रम च त्रिविधम कर्मणम फलम भयत्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासिना कंचित। अब ये भगवान कहे कि जब भगवान कर्माधिकार और सन्यास का भेद बताते हैं तो कहते हैं कि जो अत्यागी है माने कर्माधिकारी है, कर्म कर रहे हैं, परंतु जिन्होंने कर्म फल की आकांक्षा ही छोड़ रखी है कि हमें फल तो चाहिए नहीं, कर्म कर रहे हैं, कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों का परित्याग नहीं किया है, उनको अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म में जो हमारी आसक्ति है और कर्म फल का हम यदि त्याग नहीं किए हैं तो उस कर्म से होने वाले सुख दुख को भोगना ही पड़ेगा, पाप पुण्य को भोगना ही पड़ेगा। अच्छा देखिए, यह शास्त्र का मुख्य सिद्धांत नहीं है क्या कि जब संध्या वंदन के त्याग से प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है तो पाप तो लगता ही है। यदि हम संध्या वंदन नहीं करते हैं तो हमें पाप लगता है, प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है। तब संध्या वंदन के अनुष्ठान से पुण्य भी होना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि संध्या वंदन से कोई पुण्य पाप
पुण्य नहीं होता। यह पुण्य कैसा होगा? भी पुण्य तो होता ही होगा, कुछ तो हुआ। संध्या वंदन किए तो कुछ तो हुआ। तो संध्या वंदन करने से एक ही होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। उसका फल यही है कि अंतःकरण शुद्ध होगा। और संध्या वंदन आदि न करने से प्रत्यवाय होगा, वह तो नरक पापक होगा, नरक भोगना पड़ेगा। तो असल में कर्म त्याग का कोई नहीं कर सकता। जो कर्म का अधिकारी है, कर्म फल का त्याग नहीं करेगा, उसको फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन न तू सन्यासिना कंचित, जो तत्वज्ञानी सन्यासी होगा, जो तत्वज्ञानी सन्यासी होगा, उनकी न तो संध्या वंदन से अंतःकरण शुद्धि होगी और न त्यागने से उनको पाप लगेगा। उसका प्रत्यवाय नहीं लगेगा, पाप का जो प्रत्यवाय है वो नहीं लगेगा। तो इसलिए जो सर्वविध फल से मुक्त हो जाएगा, उसके लिए अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही फलों की उत्पत्ति नहीं है। परंतु संन्यास का अर्थ भली भात समझ लीजिएगा। अपने को अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी, अपरिछिन्न और अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान ही असल में सच्चा संन्यास है। कर्म के साथ तो आत्मदेव का कोई संबंध ही नहीं है। और यह बात केवल मानी हुई है कि कर्ता कर्म के आत्मदेव का संबंध है, ये तो केवल मानी हुई है, सत्य नहीं है। तो अब भगवान आगे बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा माम। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले, सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 4 कारण बताए गए हैं। इनको तू मेरे से समझ ले। अब भगवान कर्म के सिद्धांत को बता रहे हैं। कर्म का सिद्धांत इतना आसान नहीं है, इसको पचाना मुश्किल है। फिर आगे कह रहे हैं भगवान, अधिष्ठान तथा कर्ता करणम च पृथ्वीधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग की चेष्टाएं, वैसे ही 5वां कारण दैव है। 5 कारण भगवान ने बतला दिया। तो भगवान ने कहा कि हमारे शरीर से जितने कर्म होते हैं, उनकी सिद्धि के लिए सांख्य में 5 कारण बताए गए। 5 कारण बताए गए। हम तो जो मानते हैं हमने यह काम किया, यह बात तो ऐसे ही है जैसे पंचों के काम को हम अपना मान लें। अब हम कहते हैं कि हमने ये किया, तो वैसा ही है जैसे हम 5 के काम को, पंच के जो 10 लोग काम किए हैं उसको अपना हम मान लें। कई गांवों में पहले ऐसा होता था कि कोई लड़की देखने जाता था। कई गांव की बात है, कोई लड़की देखने जाता था। लड़की वाले लड़का देखने जाते थे, तो लड़के वाले बता देते थे कि यहाँ खड़ा हो जाइए। गांव में कहीं कोने पे खड़ा करा के दिखाते थे कि देखिए वहां से वहां तक पूरा जमीन इसी लड़के का है, इसी के पापा पिताजी का है या बाबूजी का है। और दूसरे के द्वार पे से घोड़ा खोल के बांध देते थे द्वार पे कि भाई ये घोड़ा भी इसका ही है। 2 ठे गाय बांध देंगे कि बड़ा भाई लगहर गाय है, दूध देने वाली गाय है, तो शादी हो जाती थी। माने दूसरे के काम को अपना बना लेना। यही बात भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो ये शरीर के द्वारा हुआ, पंचभूतात्मक शरीर है, इसको हम मान बैठे कि हमने किया है। यही भगवान बता रहे हैं। तो सांकृतांत, यदि कहिए
यह बात किसी ने पक्षपात करके कह दी हो तो ऐसा होगा कि यह बात कर्मों से छुटकारा दिलाने के लिए जो पद्धति है वो है। तो ऐसा नहीं है, यह सांख्य शास्त्र कही गई है, सांख्य शास्त्र कृतांत है। तो सांख्य में क्या क्या आ गया? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथग्धम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। तो अधिष्ठान तथा कर्ता, दो बात बता दिए भगवान, हालांकि 5 बात बताए हैं लेकिन पहले 2 बात समझ लीजिए। तो इंद्रिया माने हाथ, पाव, मन, बुद्धि, इच्छाएं, राग, द्वेष, ये सब जिसमें रहते हैं उसका अधिकरण का नाम अधिष्ठान है। अधिष्ठान कौन हो गया? अधिष्ठान हो गया हाथ, पाव, मन, बुद्धि, इच्छा, राग, द्वेष, ये सब जिसमें रहते हैं वह अधिकरण का नाम अधिष्ठान है। तो भगवान ने कहा अधिष्ठान तथा कर्ता। तो कर्ता क्या है? यहां अधिष्ठान शब्द का अर्थ है शरीर, शरीर अधिष्ठान है। और मोटर तो तब चलती है बाबा जब उसके सब पुर्जे मौजूद हैं, तभी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। इसी तरह यह पुर्जे वाले जो शरीर है उसका नाम है अधिष्ठान। और इसमें जो सबको समन्वित करने वाला एक अहंकार है वह है कर्ता। और हाथ पाव आदि है करण, जो हाथ पाव आदि जो है वो करण है, कर्ता सबका अहंकार है। और ये सब परस्पर मिलकर करते हैं तब कोई कार्य होता है, अकेले एक से तो कुछ होता नहीं है। कोई कहे कि हाथ ही कर दिया, ऐसा तो है नहीं, सब मिल के करते हैं। तो संसार के लोग इसे समझते नहीं हैं। अब देखिए, एक सेठ जी ने 5 करोड़ रुपया कमाया। एक सेठ जी ने 5 करोड़ रुपया कमाया। तो भाई आप कमाए तो केवल अपने से तो कमाए नहीं, उसमें मुनीब का भी रोल है। मुनीब बताया कि ऐसे करेंगे तो पैसा ज्यादा बनेगा। तो 5 करोड़ ये कमाए और वही मुनीब इनसे पैसा मांगने के लिए आया कि सेठ जी हमारी लड़की की ब्याह है, 5,000 रुपया चाहिए। अब सेठ जी ने देने से इनकार कर दिया, कहा कि अरे क्या बात करता है, हमारा पैसा हम क्यों दें, तुमको तो सैलरी देते ही हैं, 5,000 महीना का देते हैं। तो उसने नहीं दिया, 5 करोड़ में से 5,000 भी नहीं दिया। तो उसने जाके इनकम टैक्स वाले को बता दिया। तो 5 करोड़ का 5 करोड़ जो है उनका चूना लग गया। तो क्या फायदा हुआ? तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।